मॉन्क, मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है हम जनरल टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सीयूटी का जनरल टेस्ट। उसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस वीडियो में हमने डिस्कशन किया है कि आपका जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपका क्या क्या सिलेबस है। ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जो जनरल टेस्ट का ऑलरेडी पेपर हो चुका है 2022 का, उस पेपर को एनालाइज करेंगे। 2023 का जो पेपर है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अगली वीडियो में मैं आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि हमारा जो 2022 का पेपर हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया था आपका जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक्ट्रेस एंड मॉडल जो है हरनाज संधू, उसको क्राउन किया गया था दिसंबर 2021 में। तो किस टाइटल के लिए क्राउन किया गया था? तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे। आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन जो होंगे वो ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिकली जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम्स हैं, जो भी आपकी जो ऐसी इस तरीके के जो करंट अफेयर्स होंगे, इस तरीके की जो न्यूज होंगी, सिर्फ वही आपसे ज्यादातर जो है पूछ रहा है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका है जनरल एबिलिटी से, रीजनिंग एंड जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं। वो जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि उस टॉपिक को आपको जो कवर कराएंगे वो कराएंगे विनायक सर। ऑलराइट, इसको भी डिस्कशन विनायक सर ही करेंगे। हम अभी जो डिस्कशन करेंगे वो सिर्फ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि और कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे पूछा गया था कि जो फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है इंडियन आर्म फोर्सेस का, वो कौन बनाया गया था। यहां पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इस तरह से आपको जो है आंसर करना है। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा के बारे में भी पूछा गया था। आपको पता होगा नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था ओलंपिक गेम्स में जेवलिन थ्रो में। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो कौन से स्पोर्ट्स में था या कौन से इवेंट में था। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, या कौन सा मेडल था, ऐसे भी आ सकते हैं, गोल्ड था, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपसे देखिए बैंक के बारे में पूछा गया था, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये एक बहुत बेसिक डेफिनेशन, बहुत बेसिक फुल फॉर्म है बैंक की, और ज्यादा बैंक्स नहीं पूछेंगे। ऐसे नहीं कि आपको एसबीआई और पता नहीं किस किस बैंक के बारे में पूछ लिया। अगर आपसे क्वेश्चन होगा तो नाबार्ड हो गया है, आरबीआई हो गया है, ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे। ना आपसे ज्यादा डिटेल पूछा है, नाबार्ड की फंक्शनिंग वगैरह कुछ नहीं पूछी है, बस आपसे जो पूछा है उसकी फुल फॉर्म पूछी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। मैं आपको बता दूं, ये जो बैंक है ना, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड बैंक है। ये बेसिकली बैंक बनाया गया था फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा इसी तरीके से। और वो भी कौन से फार्मर कभी भी आपको जो है सिटीज में नहीं मिलेंगे, ज्यादा कहां मिलेंगे, रूरल एरिया में मिलेंगे, बैकवर्ड एरिया में मिलेंगे। तो वैसे इसकी जो है आप जो है अपने माइंड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी जो फुल फॉर्म होगी क्या होगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, नेक्स्ट आपका ये पूछा गया था कि जो हमारे घाट्स हैं उनके बारे में पूछा गया था। आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा गया है, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ज्ञानी जैल सिंह। तो इनके जो स्मारक हैं, इनके जो घाट है, समाधि है, समाधि स्थल है, उनके नाम क्या रखे गए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे चौधरी चरण सिंह थे, उनका जो समाधि स्थल है उसका नाम है किसान घाट, क्योंकि वो एग्रीकल्चर के लिए काम करते थे, वो फार्मर्स के लिए काम करते थे। तो इस तरीके से हमको ये सारी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका, ये सब आपके जो है मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताया विनायक सर कराएंगे। ये आपका जो है ये आया था आपका इंडियन पॉलिटी से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया आपका इंडियन पॉलिटी भी आपके सिलेबस के अंदर है। तो इंडियन पॉलिटी में आया था कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज नो मेंबर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, ये हम पॉलिटी में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आपके क्वेश्चंस एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, खासकर तो पॉलिटी से। ठीक है, फिर आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सभी को पता है कि अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है, इवन दो सीयूईटी भी जो चल रहा है वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैटर्न पे चल रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछा गया था कि 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो GER हम कब तक करेंगे। ठीक है, इसके बारे में ये सारी की सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएगी, और जो हमारी लेक्चर सीरीज होगी उनकी सारी वीडियोस में आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैंने आपको उसमें सिलेबस में बताया था कि इंपॉर्टेंट डेज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स कैसे पूछे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेट
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो ये सारे हम लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, यहां देख सकते हैं आप, ये ज्योग्राफी से आया, बेसिक ज्योग्राफी। आपको डिटेल ज्योग्राफी नहीं पढ़नी कि आपको 11th और 12th की पूरी ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे। इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलिनिटी किस सी की है। ये आपको ऑप्शन दिए गए, डेड सी, ब्लैक सी, रेड सी, मेडिटेरियन सी। ऑलराइट, ये भी हम जो है ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में करेंगे। नेक्स्ट है आपका, ये आपके अगेन रीजनिंग के क्वेश्चन। फिर आपका ये, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है, यूएनडीपी, यूनेस्को, आईएमएफ, यूनिसेफ, ये सब आपके दिए गए हैं। मैंने आपको सिलेबस में ऑलरेडी बताया कि हमें इंडेक्स, रिपोर्ट्स, ये सब भी, इन पे भी फोकस करना है कि इंडिया में कौन कौन सी रिपोर्ट्स और इंडेक्स पब्लिश होते हैं, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे जो होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो की जाती है, हमें उन पे भी फोकस करना है। ये आपका एक क्वेश्चन आया था, ये बायोलॉजी का छोटा सा क्वेश्चन है वायरस को लेकर, कि वायरस है, एल्गिया है, या फंगी है, या बैक्टीरिया है, ठीक है। ये सब हम अगेन जो हम अपने जो है नोट्स में कवर करेंगे, जो बायोलॉजी के बेसिक नोट्स होंगे। फिर आपका ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन इंडिया, यानी कि जीडीपी में पूछा गया था। बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन जो सबसे बड़ा ग्रोथ जीडीपी में जो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, सर्विस सेक्टर का, और सबसे कम किसका है, एग्रीकल्चर का। तो क्रोनोलॉजी बनेगी सर्विस, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की। तो ये सारे करने वाले, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हम इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट भी करेंगे। नेक्स्ट फिर आपसे पूछी गई है कंट्रीज एंड कैपिटल्स, मैच द फॉलोइंग में। ऑलराइट, तो कंट्रीज एंड कैपिटल्स का भी मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, हमें जो है इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखनी है, उनकी जो है कैपिटल्स देखनी है। और ऐसा नहीं है कि हम वर्ल्ड की सारी कंट्रीज याद करने वाले। ये पूछी क्यों गई है, क्योंकि ये न्यूज में रहती हैं। रिसेंटली आपको पता होगा यूक्रेन का रशिया के साथ वॉर चल रहा है, श्रीलंका में भी क्राइसिस चलता रहता है, ठीक है, टर्की का भी है, पोलैंड का भी है। तो ये सब न्यूज में बने रहते हैं, इसलिए इनकी कैपिटल्स पूछी गई है, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका अगेन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल मस्ट बी पास बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट सेपरेटली बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस किस तरीके की मेजॉरिटी होती है, कौन से बिल को पास करने के लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, वो भी हम पॉलिटी के चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट आपका अगेन ये क्वेश्चन आ गया आपका किससे, ज्योग्राफी से। एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी, क्या होगा, ये भी ज्योग्राफी का पार्ट है। तो ये होगा क्या, ये ज्योग्राफी में भी आ जाता है और ये साइंस का भी पार्ट है, साइंस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये होता क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको ये भी सब एक्सप्लेन करूंगा। फिर आपका ये देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं, ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज, यंग बंगाल मूवमेंट, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये किस इसके फाउंडर्स कौन थे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम हिस्ट्री के सेक्शंस में करेंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स आए ना, अगर आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें उसमें बहुत डीपली पूछते हैं, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने पड़ेगा। इसमें आपके बहुत बेसिक है, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, पीपीटीज बनाई हैं। लेस जो हमारी अगली वीडियो लेक्चर सीरीज होगी उसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएगी, आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड एट, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर आरबीआई का, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कहां पे आरबीआई का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट फिर आपका आया था, हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन, ये भी आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ये हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर में करेंगे। देन आपका आया था फिर, हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, कहां पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। ये भी करंट न्यूज में बना रहता है, क्योंकि आपको पता होगा जब कोविड की न्यूज आई थी तब सबसे बड़ा रोल कौन प्ले कर रहा था इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें ऐसे ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है उनके हेडक्वार्टर्स भी याद करने हैं। नेक्स्ट फिर अगेन, द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड एट, कहां पे ये मरियाना ट्रेंच, ठीक है, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के पार्ट में। नेक्स्ट फिर आपसे आया है कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन है कि 1 TB में अप्रोक्सीमेटली कितने
जो है डेटा स्पेस साइज होता है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ये हम कंप्यूटर के सेक्शन में करने वाले हैं। फिर आपसे पूछा गया था हु इज नोन एज द नाइट एंजल ऑफ इंडिया, ये भी हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट और मिडिवल पे साथ ज्यादा फोकस नहीं करना, जो ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे ना फ्रीडम मूवमेंट्स, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ऑलराइट, एक आपका आया था विच इंसिडेंट लेट गांधी जी टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, ठीक है, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया था। बेसिकली ये इंसिडेंट था चोरा चोरी इंसिडेंट। इसमें क्या किया गया था, इसमें एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। गांधी जी वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे, इस चक्कर में उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। ये सब हम मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए आपका ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ गया है, पासिस पूछे गए हैं, ठीक है, ये हम ज्योग्राफी के सेक्शन में करेंगे। ऑलराइट, फिर आपका ये अगेन ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया है। ये आपका देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री G20 2023 की समिट को क्या करेगा, होस्ट करेगा। कौन सी कंट्री ने किया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, ये गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किया था। फिर आपके ये अगेन वही मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है सारे के सारे। ये आपका फिर से ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन गया है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वेट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव इज मैक्सिमम, ठीक है, ये भी हम ज्योग्राफी में करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पॉलिटी के, करंट अफेयर्स के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के। हमें इस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन परफेक्ट पढ़ेंगे, ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका अगेन इंडियन पॉलिटी से मिल गया, ठीक है। तो ऑल राइट, ये आपके अराउंड जो है 2022 का पेपर है, इसके अंदर आपके जो है लगभग 75 क्वेश्चन थे। इन 75 क्वेश्चन में अराउंड आपके 30 क्वेश्चन के अराउंड जो आए थे ना, ये आपके जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। बाकी के रेस्ट ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके वो जनरल मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से थे। वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं विनायक सर। विनायक सर, हेलो बच्चों, जैसे सभी मनीष सर ने बताया कि आपके 75 क्वेश्चन थे इसके रीजनिंग जीके और जीएस पार्ट से। तो बाकी कितने बचे क्वेश्चन, जाहिर सी बात है 45 क्वेश्चन बचे हैं, और इन 45 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग आएंगे, क्वांट्स आएंगे, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक्स को आप हमारे साथ डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन थे, कि मतलब कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बाकी अभी जो आपकी क्लासेस चल रही थी वो सभी चली रही थी, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन था हमारा ईच साइड एज अ क्यूब, ठीक है, एंड सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन था हमारा सरफेस एरिया से आया हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सरफेस एरिया था, जिसमें परसेंटेज भी था, ठीक है। तो परसेंटेज के लिए को सरफेस एरिया के वैल्यूएशन को निकालनी है, ठीक है। इसके जो क्यूब से आएंगे, क्यूब वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वैसे, ठीक है। और इसी में अगर हम आगे देखते हैं, इसी में सीरीज में अगर हम आगे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे अलजेब्रा क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो अलजेब्रा का आएगा, ठीक है। एक अलजेब्रा का आपको इक्वेशन दिया जाएगा, देन उसके बाद आपके किसी न किसी की वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है 3 और 4 की, ठीक है, 3 4 की वैल्यू से पूछा हुआ है, तो ऐसे आपके किसी भी वैल्यू पूछी जा सकती है। अगर हम एग्जाम्पल लें x² + 2x + 3, आपको एक अलजेब्रा का इक्वेशन यहाँ पे दे दिया जाएगा, देन उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो हमारा रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। ये रहा आपका कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल को लिखते हैं ये, ठीक है, तो रेक्टेंगल को क्या लिखेंगे, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल को वी के पिंग लिखते हैं, तो हम लोग रेक्टेंगल को क्या लिखेंगे, इसको बेसिकली हम बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। इसको हम डिकोड करके रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, ट्रायंगल से रेक्टेंगल बनाएंगे, देन इसका आंसर फाइंड करेंगे।
ठीक है। अब देखो यार, जैसा तो जीके जीएस सर मनीष सर जो थे उन्होंने बताया था कि हाँ कुछ आंसर बता दिए थे, बट हमें क्या होगा कि मैथ रीजनिंग में ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ के किसी चीज का आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है, आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वो आप इसमें से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन रहा फिगर का रहा, ठीक है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, फिगर आपको चेंज करके रहेगा तो नेक्स्ट फिगर क्या आ सकती है हमारी यहाँ पे, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। फिगर वाला टॉपिक हो गया, अलजेब्रा टॉपिक हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ये 3 से 4 टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट आपके सीयूटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया रेशियो एंड प्रॉपर्टीज का, ठीक है। यहाँ पे एक रेशियो आपको दी है 7:10, देन आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंस नंबर को लेके, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, मिक्सअप रहेगा, जरूरी नहीं कि वो रेशियो प्रॉपर्टीज है तो रेशियो प्रॉपर्टीज सिंपल आता रहेगा, उसमें कुछ मिक्स कर देगा, ठीक है। जैसे हमने पहले देखा था परसेंटेज था, फिर सरफेस एरिया वहां से निकलवा रहा था वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, ठीक है। ट्रायंगल से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर सीरीज से क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 2, 9, 28, 65 नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा। नंबर सीरीज की हमारी क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए आप हमें चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो अगर चैनल पर नए हो तो, अदरवाइज आप पूरी कंटिन्यू सीरीज हमारी देख सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलने वाली है, ठीक है। और जैसा अभी मनीष सर ने बताया कि हम लोग 2022 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी वो 23 के लिए रहेगी, ठीक है। तो चैनल पे अपडेट रहिए, चैनल पे हर वीडियोस देखते रहिए, ठीक है, कोई वीडियो मिस मत करिएगा हमारा, ठीक है। एंड देखिए नेक्स्ट के आगे द मिसिंग टर्म्स, ये भी देखिए नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। A2, C5, E8, G11, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये भी हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आते रहेंगे। आपके क्वेश्चन आ गया, देखिए यहाँ पे अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये अलजेब्रा क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप प्रॉपर सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो आपको मैं आगे क्लासेस जो हमारी होंगी वहां पे हम डिस्कस करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। ए का हमारा सेकंड हुआ या फिर बी का थर्ड हुआ, बी का 1 हुआ, जो भी हुआ आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक करोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ट्रिक्स लगते हैं, अब ठीक है, आप प्रॉपर देखो सॉल्व करने बैठ जाओगे तो इसमें यार अराउंड 7 से 8 लाइन की आपकी सॉल्यूशन जाएगी, और 2 से 3 मिनट तो आपको एक ही इसी स्टेप पे लग जाएगा, ये करोगे फिर ये करोगे, ठीक है। ऐसे 4 को आपको करने पड़ जाएंगे। तो अगर हम 2 का भी एवरेज लेते हैं, 2 मिनट अगर एक से इक्वेशन पे देते हैं तो आपके 8 मिनट ऐसे चले गए एक क्वेश्चन पे। तो इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़े तो ये आपके रहे सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, फिर आपको देखते हैं अगर तो ये भी रहा, ये भी आपका सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ये भी आपके सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आएंगे। देन ट्रायंगल्स वगैरह के आते रहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग पूरा प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। एज अ मुंह जवानी फेस टू फेस अगर हम बात करें किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। देन फिगर काउंटिंग आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिगर काउंट से रिलेटेड आ गया, ठीक है। तो ऐसी सारे क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी। ये देखो कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है, ये रहा हमारा कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ऐसी सारी सीरीज हमारी यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। ये देखो फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया फिर से हमारे पास। तो जैसे मैंने बताया ना अभी, फिगर काउंटिंग, वाटर इमेजेस, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं सीयूटी के लिए, और जो हर बार पूछे जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, 5 से 6, 6 से 7 क्वेश्चन ये सब पूछे जाते ही हैं, ठीक है। तो ये रहा कुछ पेपर एनालिसिस हमारे 2022 के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे किसका, 2023 के लिए। तो सीयूटी 2023 के लिए हम पेपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। जैसा आज के इस वीडियो में बात किया कि कितने क्वेश्चंस आए हैं 22 में जीके जीएस और फिर रीजनिंग के लिए, सेम उसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 23 के लिए। तब तक के लिए आप चैनल बने रहिए। थैंक यू।